जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और जिन्हें संतान नहीं हो वह संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। शाम को माँ अहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारे देखकर यह व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का उपयोग नहीं करती हैं। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बार की बात है, दीपावली से पहले कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी निकाल रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट लग गई और स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू माता बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुमने मेरा बच्चा मारा है। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई और अपनी भाभीयों के पास गई। उनसे विनती करने लगी कि भाभी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आप मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी भाभीयों ने मना कर दिया। एक एक करके वे सभी भाभीयों के पास गई और फिर सबसे छोटी भाभी तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिनों बाद मर जाते हैं और वह बेचारी रोती रहती है। ऐसे एक एक करके उनके 7 बच्चे हुए, लेकिन वे सभी 7 दिनों बाद मर गए। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उनकी सासू जी एक पंडित जी को बुलाकर लाई और उन्होंने इसका कारण पूछा। पंडित जी ने काली गाय की सेवा करने का उपाय बताया। तो गौ माता साहूकार की बहू से पूछती है कि तू रोज यहाँ आकर सफाई क्यों करती है, तुझे मुझसे क्या चाहिए। साहूकार की बहू कहती है कि स्याही माता आपकी सहेली है ना, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, इसीलिए मेरे बच्चा होते ही मर जाता है। अब आप ही मेरी कोख खुलवा सकती हैं। गौ माता कहती हैं ठीक है, और वह बहू के साथ 7 समंदर पार जाने को तैयार हो जाती हैं। रास्ते में दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठती हैं तो वहाँ पर एक सांप आता है और वह पेड़ की कोटर में बैठे हुए गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। तभी उसे बहू देख लेती है और वह सांप को मार देती है और उसे ढक देती है। शाम को जब गरुड़ आता है तो देखता है कि वहाँ खून हो रहा है, तो वह सोचता है कि उस बहू ने उसके बच्चों को मारा है और वह क्रोध में आकर बहू पर चोट से प्रहार करता है। यह देखकर बहू बोलती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने तो आपके बच्चों को सांप से बचाया है, यह देखो। और उन्हें सांप दिखाती है जो उसके बच्चों को खाने जा रहा था। यह देखकर गरुड़ उसका बहुत उपकार मानता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बहू कहती है कि मुझे और गौ माता को 7 समंदर पार करवा दो। तब गरुड़ उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुँचा देता है। स्याहू माता अपनी भाईली को देखकर बोलती हैं कि बहन, तू तो बड़े दिनों बाद आई है, और वह बड़ी प्रसन्न होती हैं कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उसे निकाल दें। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उसकी जुएं निकालती हैं, जिससे स्याही माता बहुत ही खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि तूने मेरे सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बहुएं और 7 बेटे होंगे। तब बहू बोलती हैं कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याहू माता पूछती हैं क्या बात है, क्यों नहीं है बेटे। तब बहू ने कहा कि आप वचन दो तो मैं बताऊं। तो स्याहू माता वचन दे देती हैं। तब बहू कहती है कि मेरी कोख तो आप ही ने बांध रखी है, मेरे बच्चे कैसे होंगे।
यह सुनकर स्याहू माता बोलती हैं कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं जरूर होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा कर और उजमना करना। बहू लौटकर जब घर आई तो उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वह सबको देखकर बड़ी खुश हुई और जब अष्टमी का दिन आया तो उसने 7 अहोई बनाकर उनकी पूजा करी और उजमना किया। उसी दिन इधर जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा करके ढोक दे लो, अभी देवरानी जी रोने लग जाएंगी। और थोड़ी देर बाद जब उनके रोने की आवाज़ नहीं आती है तो जेठानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं कि चाची के घर जाकर देखो कि चाची अभी तक रोई क्यों नहीं है। जब बच्चे वहाँ जाकर देखते हैं तो कहते हैं कि माँ, चाची तो कुछ मान रही है और उजमने की तैयारी कर रही है। वे सब बात अपनी माँ को बताते हैं। उसे सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर आती हैं और उससे पूछती हैं कि तेरी कोख कैसे खुली। तब देवरानी बोलती है कि स्याहू माता ने कृपा करके उसकी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसी बहू पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।